नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है बात का, लेकिन 18 साल का इंतजार और आईपीएल ट्रॉफी और शहर भर में जश्न की तैयारी। लेकिन आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का यह जश्न बुधवार को एक दुखद हादसे में तब्दील हो जाता है, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में 10 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं और प्रशासन पूरी तरह से इसके लापरवाही के चलते 11 लोगों की मौत हो जाती है। जहां 2 लाख लोगों की भीड़ का अनुमान लगाया गया था, वहीं करीब 6 लाख लोग मैदान और उसके बाहर जमा हो गए। स्थिति ऐसी हो गई कि 32,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में करीब 1 लाख लोग किसी भी तरह घुस गए। स्टेडियम में प्रवेश के लिए कई गेट थे, लेकिन अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब भीड़ का सारा दबाव एक ही गेट पर आ गया। पुलिस और स्टेडियम प्रशासन ने लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग किसी की नहीं सुने। कोई तो दीवारें फांद कर अंदर घुसते हुए नजर आए। लोग किसी भी कीमत पर अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने न गेट देखा न गार्ड, बस आगे बढ़ते रहे। वह स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीड़ ज्यादा देखते हुए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, जिससे और अधिक पूरी तरह से भगदड़ में तब्दील हो गई। तो आपको बता दें कि आखिरकार इस भगदड़ की असल जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल अहम हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरसीबी की जीत के बाद जो जश्न का माहौल था, वो अब मातम में तब्दील होता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी फ्रेंचाइजी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब क्षमता 35,000 की है, तो वहां पर 1 लाख लोग कैसे एकजुट हो गए। तमाम ऐसे सवाल हैं और ये सवाल लगातार प्राइम टीवी पूछता रहेगा कि आखिरकार इस भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी सजा कब मिलेगी। 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में। बेंगलुरु में मौत की भगदड़ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे 35,000 क्राउड को मैनेज करने वाला ग्राउंड, वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी का माहौल आप देख पा रहे होंगे। भगदड़ में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और स्टेडियम में जीत का जश्न आप देख पा रहे होंगे। जहां बाहर भगदड़, मौत का तांडव देखने को मिल रहा था, तो दूसरी ओर जीत का जश्न बन रहा था। लेकिन उन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरसीबी फ्रेंचाइजी अभी तक इस पूरे मामले में मौन क्यों साधे बैठी है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का बयान सामने आ जाता है। डिप्टी सीएम अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसके लिए पूरा क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल्यूर साबित हो गया। और इन सब के बीच एक और बड़ी अपडेट, बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धरामैया का बयान सामने आया है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, ये पुष्टि कर दी जा चुकी है सिद्धरामैया की ओर से। और साथ साथ कितने लोग घायल हुए उसकी जानकारी सामने आई है। 33 लोग घायल हुए हैं। चिन्नास्वामी भगदड़ में 33 लोग घायल हुए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ने कार्यक्रम बनाया था, पूरी तरह से सफाई अब पेश की जा रही है और पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ फोटो सेशन और साथ साथ पूरी तरह से क्रेडिट की होल्ड लेते हुए नजर आ रहे थे, और अब पूरी तरह से पल्ला झाड़ने का काम किया जा रहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम था जहां डिप्टी सीएम माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब अब जिम्मेदारी लेने की बात होती है, तो अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, मंगलवार को पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था, और अब सभी अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई पहले ही पल्ला झाड़ चुका है और अब पूरी तरह से सरकार भी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धरामैया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसकी ओर से कार्यक्रम कराया जाता है। मालूम हो कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 द रूल मूवी आती है, उस दौरान
जब थिएटर, संध्या थिएटर, यही बेंगलुरु की मैं बात बता रही हूं, वहां पर जब भगदड़ मच जाती है तो अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज होता है, बकायदा उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है। लेकिन मेरा और प्राइम टीवी का सवाल यह है, क्या आरसीबी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? तमाम ऐसे सवाल अब जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में 4 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी। उस दौरान जो अभिनेता है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्या आरसीबी के खिलाफ कार्रवाई होगी? उनके फ्रेंचाइजी की ओर यानी कि ये एक्शन लिया जाएगा क्या? तमाम ऐसे सवाल अब पनपते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह भगदड़ की यह बताई जा रही है कि जब पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज कराया जाता है और उसके बाद वहां पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और एक और बड़ी अपडेट, जहां चिन्नास्वामी भगदड़ में 33 लोग घायल हुए हैं, यह बयान सिद्धरमैया की ओर से जारी किया गया है। सहयोगी शहबाज का सीधा रुख करूंगी, इस समय की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अब मामला शांत हो गया है और ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मामला शांत इतनी जल्दी नहीं होने वाला आरती। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो लगातार इस पर सियासत भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है और इस पर बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां एक तरफ सरकार को घेरती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जो मौजूदा सरकार की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस को घेरने के लिए मिल चुका है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को। चाहे वो तेजस्वी सूर्या की बात करें या फिर वहां के बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस के इतने बड़े फेल्योर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना को वहां पर ये जो घटी है वो वाकई में कहीं ना कहीं एक हृदय विदारक घटना है, दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है। और इतने बड़ा हादसा, इतना बड़ा बद इंतजामी कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करती है राज्य सरकार पर, और राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो जिसने इस पूरी तरीके आयोजन की बिल्कुल, आपको याद होगा संध्या थिएटर में जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी, वहां पर भगदड़ मची थी, अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उनको गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में लिया गया। क्या आरसीबी के खिलाफ एक्शन होगा क्या? देखिए, आरसीबी से ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर देखिए सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व था इसको पूरी तरीके से निभाने के लिए, क्योंकि अगर जिम्मेदारी अगर किसी भी आयोजन की अगर आप लेते हैं तो इसमें जिम्मेदारी आपकी ही तय होगी। हालांकि आरसीबी की इसमें लापरवाही की अगर बात करें तो आरसीबी की तरफ से, क्योंकि जब आपको ये मालूम चला, क्योंकि जिस वक्त पूरे देश जान रहा था कि बेंगलुरु में इतना बड़ा कोई हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के आरसीबी के जितने भी आरसीबी का मैनेजमेंट हो या फिर जितने खिलाड़ी वहाँ मौजूद हों, क्योंकि बात करें अगर आरसीबी की सबसे सीनियर खिलाड़ी में अगर बात करें तो विराट कोहली मौजूद थे। तो अगर आपको मालूम है कि अगर इस तरीके की कोई घटना घटी है, बाहर इतने लोग हताहत हुए हैं और लोगों का जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा, तो आपको वो जो कार्यक्रम चल रहा था उसको स्थगित करना चाहिए था कि भाई हम उस काबिल नहीं हैं, हम इस वक्त की हम इस तरीके का अपना स्वागत करा पाए या फूल मालाओं से हम पहन सकें। क्योंकि अगर देश में अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हम एक तरफ लोगों की मौत हो रही है, लोग परेशान हैं, लोग हताहत हैं बाहर और एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और हम अपना अंदर स्वागत करा लें। मान रहे हैं ये बात कि आप 18 साल बाद जीते हैं, आपने बहुत सालों बाद इस ट्रॉफी पर मुकाम ये हासिल किया है। बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को पहले बताना चाहते हैं और इस वक्त की बड़ी अपडेट, सीएम सिद्धरमैया ने दिया न्यायिक जांच के आदेश। जी हां, अब जांच और साथ ही तफ्तीश का दौर देखने को मिल रहा है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करें। बेंगलुरु भगदड़ की न्यायिक जांच होगी, इस वक्त की बड़ी अपडेट। 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार को मुआवजे का ऐलान कर दिया जा चुका है और बड़ी अपडेट ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब जांच के आदेश भी दे दिए जा चुके हैं। यह हादसा नहीं होना चाहिए था, सिद्धरमैया की ओर से। शहबाज, हादसा नहीं होना चाहिए था, यह बयान सिद्धरमैया की ओर से दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले और एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को पहले बता दें, बेंगलुरु हादसे पर राहुल गांधी का भी पोस्ट सामने आ चुका है। बेंगलुरु भगदड़ हृदय विदारक है, राहुल गांधी। मेरी संवेदनाएं, मृतकों के परिजनों के साथ राहुल गांधी का पोस्ट।
सामने आया है। कोई जस्ट जीवन से बड़ा नहीं होता है। जी हां, आपको भी ये समझना होगा, क्योंकि जब तक ये वीआईपी कल्चर होगा, ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहेंगे। जो सरकार है, प्रशासन है, वो वीआईपीज का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होगी। और शहबाज का सीधे रुख करूंगी। शहबाज, जहां राहुल गांधी की ओर से पोस्ट कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन आरसीबी जिनके फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों की तादाद में है, वो अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। बिल्कुल, और ये चुप्पी हैरान कर देने वाली है। अगर आरसीबी की तरफ से या आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से या उसके किसी भी खिलाड़ी की तरफ से या फिर अगर कहें किसी भी स्पोर्ट्समैन की तरफ से अगर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो ये वाकई में हैरान कर देने वाला इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है। और अगर एज आ स्पोर्ट्समैन आपको स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट भी दिखानी चाहिए। अगर आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आपका लोग सम्मान करते हैं, और अगर आपको ये घटना अगर पता चली है, तो आपको जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम को एज अ ह्यूमन बीइंग स्थगित करना चाहिए था, और ये आपकी जिम्मेदारी तय होती है। जिस वक्त हालांकि सरकार की भी अगर इस वक्त कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है, जिस वक्त आपको ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होती है, ट्रैफिक की तरफ से जब आपको ये बताया जाता है कि भाई हम इतनी बड़ी परेड का आयोजन नहीं कर सकते, वो भी इतने कम समय में, उसी वक्त आपको जो भीड़ आ रही थी, क्योंकि अभी जो सीएम है सिद्धारमैया, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी भीड़ जो है वो एकजुट हो जाएगी। तो आखिर फिर किस बात की आप बागडोर संभाल रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन जब माला पहनाना था, डीके से कुमार साहब वहां पहुंच जाते हैं, वहां पर फोटो सेशन कराने लगते हैं, तब उन्हें इस बात की सूचना लग जाती है। इस तरह का बेतुका बयान सामने आया मुख्यमंत्री की ओर से। ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेतुका बयान या फिर कहा जाएगा इसको आरती, क्योंकि जिस तरीके से आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। गृह मंत्रालय को आपको तलब करना चाहिए था कि आखिर क्या कर रहा था। आपको जो है वहाँ के डीजीपी से सवाल करने चाहिए थे, और जिन पर ये पूरे मैनेजमेंट का दायित्व था, जिन पर ये चीज़ जिनको कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी, उनसे आपको सवाल करने चाहिए था। और अब तक इतनी एक दो बड़ी कार्रवाई भी होते हुए देखी जानी चाहिए थी। बिल्कुल, अभी साकार हरि बाबा के यहाँ भगदड़ होती है, तब हम देखते हैं इसी प्रकार से प्रशासन पूरी तरह से वीआईपीज को कंट्रोल करने और पूरी तरह से लाचार प्रशासन नजर आता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में जब यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है, उसमें भी वीआईपीज लोगों को खास फोकस रखा जाता है, लेकिन वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं ये रोड़ा बनता जा रहा है। अब देखिए, यही सवाल, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आरती आप, यही सवाल महाकुंभ के दौरान भी हुआ था, क्योंकि एक जगह पर पहुंचने की होड़ जैसी थी लोगों में, खासकर माघ पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि उस वक्त पहले भी पता था गवर्नमेंट को कि इस दिन काफ़ी भीड़ होने वाली है, और जितने भी प्रमुख स्नान थे उसमें सबसे बड़ा स्नान जो है वो माघ पूर्णिमा का स्नान माना जा रहा था। और बहुत ही करीब से आपने भी उसको कवर किया है आरती, आप भी गई थी, और हमारे तमाम सहयोगी उस वक्त फील्ड पर उतरे थे, और हम भी इस चीज़ का शिकार हुए थे, हमारी टीम भी इस चीज़ का शिकार हुई थी कि किस तरीके का जो क्राउड मैनेजमेंट था और वहाँ पर वो नहीं किया गया था। चाहे गवर्नमेंट ने हालांकि अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया था, अपनी जवाबदेही तय की थी, और उसमें अपनी चीजें बताई थी उसने कि आखिर किस तरीके से, किस वजह से हादसा हुआ था। क्योंकि विशेष जगह पहुंचने के लिए जो लोगों में होड़ थी, महाकुंभ की बात कर रहे हैं, कि जिस जगह पहुंचने की होड़ थी उसके चलते एक हादसा होता, हाँ उसके चलते संगम नोज, उसके चलते जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक हादसा होता नजर आया था आरती। और वही एक कारण रहा था कि पुलिस को भी ये नहीं पता था कि जिधर से जा रहे हैं उधर से सामने से भी क्राउड आ रहा है। तो यही चीज आज कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी सेम चीज देखने को मिल रही है आरती, कि अगर आपको, जब आप क्या बोलते हैं, परेड अगर आप स्थगित कर सकते हैं, तो आपको इतने बड़े कार्यक्रम को बिल्कुल स्थगित कर देना चाहिए था। अगर आप कार्यक्रम नहीं स्थगित कर रहे थे तो आप भीड़ तितर कर सकते थे। निश्चित तौर पर शहबाज, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल हमारा यही है, और हम लगातार पूछते रहेंगे कि कब तक ऐसे लोगों को निशाना बनाएंगे वीआईपीज के चक्कर में। और खबर की अहम बात यह है कि आरसीबी की पहली जीत और शहर की दीवानगी को देखते हुए यह सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन ने सिर्फ 2 लाख की तैयारी क्यों की थी, जब सोशल मीडिया पर पहले से लाखों लोगों के पहुंचने की चर्चाएं थी। ट्रैफिक रूट, वैकल्पिक स्थान या प्रवेश नियंत्रण जैसी तमाम ऐसी कोई खास रणनीति नजर नहीं आई। क्या विश्व गुरु भारत में एक जान की कोई कीमत नहीं है क्या?